स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज हम एसी सर्किट चैप्टर का शॉर्ट में फुल रिवीजन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 है बेसिक्स। इसमें हम चैप्टर का बेसिक्स जानेंगे। फर्स्ट, वोल्टेज टाइम ग्राफ इन एसी सर्किट। ये रहा आपका ग्राफ, जहाँ पे ई नोट मैक्सिमम वोल्टेज है और टी टाइम है और कैपिटल टी टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला, बेसिक इक्वेशन है वो है E इज़ इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जिसे आपको याद रखना है क्योंकि ये इक्वेशन पूरे चैप्टर में यूज़ की जाती है। सेकंड है करंट टाइम ग्राफ इन एसी सर्किट। ये रहा आपका ग्राफ, जहाँ पे आई नोट इज़ द मैक्सिमम करंट और फिर से कैपिटल टी इज़ टाइम पीरियड। आपकी इम्पोर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे है I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये भी पूरे चैप्टर में यूज़ होती है, इसे भी याद रखिए। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवरेज करंट। बेसिक इक्वेशन I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी के हिसाब से हमारा जो फुल साइकिल का एवरेज करंट निकलता है वो होता है 0। हाफ साइकिल का एवरेज करंट जो कि 0 टाइम से T/2 टाइम तक कैलकुलेट किया जाता है वो होता है I एवरेज इज़ इक्वल टू 2I नोट बाई पाई, और यहाँ पे V एवरेज होता है 2V नोट बाई पाई। I नोट मैक्सिमम करंट है और V नोट मैक्सिमम वोल्टेज है। आगे है RMS वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड वोल्टेज। RMS वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज AC ऑलवेज डील्स विथ RMS वैल्यूज़। सो RMS वैल्यूज़ को याद रखिएगा। IRMS की वैल्यू होती है I नोट बाई रूट 2 और VRMS की वैल्यू होती है V नोट बाई रूट 2। पार्ट 2 है एसी सर्किट्स विथ ओनली रेजिस्टेंस। केवल रेजिस्टेंस के साथ एसी सर्किट। यह रहा आपका एसी सर्किट डायग्राम विथ प्योर रेजिस्टेंस, जहाँ पे कॉमन इक्वेशन ऑफ V गिवन है जो कि है V इज़ इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी और V नोट साइन ओमेगा टी। तो I की इक्वेशन भी सेम होगी, I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे I नोट की वैल्यू होगी V नोट बाई R। हमेशा याद रखना कि I नोट निकालने के लिए हमें मैक्सिमम वोल्टेज को सर्किट के नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ नेट रेजिस्टेंस R है इसलिए R से डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस इन एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टेंस 0 होता है, मतलब करंट और पोटेंशियल के बीच का एंगल 0 होता है। पार्ट 3 है एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर। यहाँ रेजिस्टेंस की जगह पे होता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। पहले इक्वेशन है I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जहाँ पे आई नोट की वैल्यू होती है V नोट बाई XC, और XC क्या है? XC है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा C। फेज डिफरेंस यहाँ पे 90 डिग्री दिख ही रहा है वो, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक टर्म CCL, जिसका फुल फॉर्म है करंट कैपेसिटर लीड्स। इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन आगे है और कौन पीछे है, तो यहाँ पे करंट लीड करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टर। यहाँ पे पहले इक्वेशन है I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहाँ पे आई नोट की वैल्यू होती है V नोट बाई XL। अब देखिए यहाँ पे हम आई नोट निकालने के लिए मैक्सिमम वोल्टेज को XL से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस XL है। XL की वैल्यू ओमेगा L होती है। फेज डिफरेंस यहाँ पे भी 90 डिग्री ही होता है। आपको याद रखना है यहाँ पे IPL, इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स, मतलब कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है बाय 90 डिग्री। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट LCR सर्किट, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होता है इम्पीडेंस, जिसे Z बोलते हैं। इम्पीडेंस इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
यहाँ मेरे पास आई की इक्वेशन पहले से होती है जो कि है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे हम वी निकालते हैं, वी नेट निकालना रहता है इसमें। उसकी इक्वेशन है वी इज इक्वल टू आई नॉट जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे फाई होता है फेज डिफरेंस। टेन फाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। फेज डिफरेंस मतलब कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आप ये सारे फार्मूले याद रखिए, आपके क्वेश्चन आराम से बनेंगे। पार्ट 5 है एवरेज पावर एंड पावर फैक्टर। एवरेज पावर रियल पावर भी होती है और एक्टिव पावर भी होती है, जिसका फार्मूला है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कोस फाई। फाई फेज डिफरेंस है। कोस फाई पावर फैक्टर होता है, जिसकी वैल्यू होती है आर बाय जेड, रजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस। लास्ट भी और लेस्ट भी। पार्ट 6 है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल इक्वल टू एक्सी। इसको इक्वेट करने पे ओमेगा नोट की वैल्यू मिलती है 1/√LC, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। एफ नोट होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 1/2π√LC। आगे है बैंडविड्थ, जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आखिरी है क्वालिटी फैक्टर क्यू। क्यू इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर और ओमेगा नोट एल बाय आर। तो यहाँ पे फुल चैप्टर एसी सर्किट का समापन होता है। अगर वीडियो से कोई फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ लाइक, comment and subscribe the channel. Thank you very much.